हेलो एवरीबॉडी। आज अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेस एंड मैनेजमेंट का एक टॉपिक देखेंगे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ सोलर एनर्जी। ये सोलर एनर्जी का ही पार्ट है, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस इज द सेकेंड लेक्चर। इस एप्लीकेशन ऑफ सोलर एनर्जी में वी विल सी वेरियस टाइप्स ऑफ कंसंट्रेटर्स। जिसमें कि सोलर कलेक्टर्स होते हैं जो सोलर एनर्जी को कलेक्ट करके कोई अदर फॉर्म एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दीज आर कॉल्ड सोलर कलेक्टर्स। इसके अंदर हम लोग नॉन कंसंट्रेटिंग टाइप एंड कंसंट्रेटिंग टाइप, दो तरह का टाइप देखेंगे। इन दोनों टाइप का व्हाट आर उनका बेसिक प्रिंसिपल, डिज़ाइन, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं एक कलेक्टर्स में। देन उसके बाद हम लोग कंसंट्रेटर देखेंगे, कितने टाइप से कंसंट्रेटर होते हैं और उनका एडवांटेज, उनका डिसएडवांटेज भी देखेंगे। सो लेट अस बिगिन द एप्लीकेशन ऑफ सोलर एनर्जी। फर्स्ट, सोलर एनर्जी में हम दो तरह एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं, थर्मल एनर्जी एंड फोटो कन्वर्जन। सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी comprises of two distinct categories, thermal energy conversion and photo conversion. Thermal conversion takes place through direct heating, जैसे कि सोलर कुकर या सोलर वाटर हीटर डायरेक्ट हीट करके किसी मीडियम को हम हीट ट्रांसफर किए। नेक्स्ट इज फोटो कन्वर्सन, जिसके अंदर फोटोवोल्टिक यूज करते हैं। दीज आर दी कॉमन एप्लीकेशन: सोलर कुकिंग, सोलर वाटर हीटिंग, सोलर इलेक्ट्रिसिटी जिसमें थर्मल, सोलर इलेक्ट्रिसिटी बाई फोटोवोल्टिक, सोलर ड्राइंग, सोलर डिसैलिनेशन। ये एक कॉमन एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट वी विल सी द कलेक्टर्स। सोलर कलेक्टर्स. Collector is a device which absorbs the incoming solar radiation, converts it into heat, and transfers this heat to a fluid, usually air, water or oil, flowing through the collector. तो बेसिकली कलेक्टर एक तरह का हीट एक्सचेंजर है जिसमें विच एब्जॉर्ब्स द इनकमिंग सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके उनको हीट में कन्वर्ट करता है और उस हीट को ट्रांसफ़र करता है जो कि मीडियम हमें हीट एब्जॉर्ब करे, या तो एयर, वाटर या ऑयल हो सकता है। द सोलर एनर्जी दस collected is carried from the circulating fluid either directly to the hot water or a space conditioning equipment or to a thermal energy storage tank from which can be drawn for use at night or cloudy days. तो यहाँ पर हम सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करके उस हीट को, जो भी एब्जॉर्ब हीट है, उसको स्टोर करके उस एनर्जी को हम कभी यूज कर सकते हैं कोई अलग टाइम में। क्लासिफिकेशन ऑफ सोलर कलेक्टर्स में देखते हैं दो तरह का कलेक्टर होता है, नॉन कंसंट्रेटिंग एंड कंसंट्रेटिंग टाइप। लिक्विड फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स, फ्लैट प्लेट एयर हीटिंग कलेक्टर्स, ये भी टाइप्स हैं अलग। तो नॉन कंसंट्रेटिंग टाइप क्या होता है, कंसंट्रेटिंग टाइप क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे। नॉन कंसंट्रेटिंग टाइप, जैसा कि नाम में समझ में आ रहा है, जो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। इसमें होता क्या है, दिस एब्जॉर्ब रेडिएशन रिसीव्ड ऑन सरफेस, बोथ बीम एंड डिफ्यूज रेडिएशन को इसमें एब्जॉर्ब कर सकते हैं। नो ऑप्टिकल कंसंट्रेशन मेथड इसमें कोई यूज़ नहीं होगा। नो नीड ऑफ सोलर ट्रैकिंग, सोलर को ट्रैक नहीं करना है सन का पोजीशन से। सिंपल एंड कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन है, फिक्स्ड ऑन रिजिड प्लेटफॉर्म, मेंटेनेंस फ्री है, हाई टेम्परेचर कैन नॉट बी अचीव्ड, ये इसका एक लिमिटेशन है। सेकेंड इज कंसंट्रेटिंग टाइप। नाम से ही समझ में आ रहा है, कंसंट्रेट यानी किसी चीज़ को फोकस करना। इसका प्रिंसिपल क्या है कि कन्वर्जिंग सोलर रेडिएशन फ्रॉम लार्ज एरिया टू ए स्मॉल एरिया, एक छोटे से एरिया में सारे सोलर की जो रेज हैं उसको एक जगह इकट्ठा करना। बीम रेडिएशन यूटिलाइज इसमें होता है। ऑप्टिकल मेथड्स रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों यूज करते हैं। सोलर ट्रैकिंग इसमें रिक्वायर्ड है।
जैसा जैसा सोलर सन का पोजीशन होगा उस डायरेक्शन में हम इसको ट्रैक करते जाएंगे। डिफ्यूज रेडिएशन कैन नॉट बी कंसनट्रेटेड, जैसा कि इसमें यूज कर सकते थे नॉन कंसनट्रेटिंग में। हाई टेम्परेचर अटेंड हो सकता है इसमें, एंड फ्लेक्सिबल कंस्ट्रक्शन भी है पॉसिबल। तो ये दो टाइप है नॉन कंसनट्रेटिंग कंसनट्रेटिंग टाइप में। पहले हम लोग देखेंगे नॉन कंसनट्रेटिंग टाइप में, जिसमें मेनली आता है हमारा फ्लैट प्लेट कलेक्टर। So let us see the flat plate collector. The principle behind a flat plate collector is that if a metal sheet is exposed to solar radiation, the temperature will rise until the rate at which energy is received is equal to the rate at which heat is lost from the plate. This temperature is termed as the equilibrium temperature. ये एक सिंपल प्रिंसिपल है किसी भी हीट एक्सचेंजर का। दैट मेटल शीट को अगर हम सोलर रेडिएशन के सामने रखेंगे तो सन की एनर्जी से वो गर्म होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा अनटिल द रेट एट विच एनर्जी रिसीव्ड इज इक्वल टू। कब तक रिसीव करेगा? जब तक कि वो हीट जितना वो लॉस कर पाए प्लेट, तब तक वो इक्विलिब्रियम पहुँचते पहुँचते कोशिश करेगा। इफ़ द बैक ऑफ द प्लेट इज प्रोटेक्टेड बाय ए हीट इंसुलेटिंग मटेरियल and the exposed surface is painted black and is covered by 1 or 2 glass sheet, then the equivalent temperature will be much higher than that for the simple exposed sheet. अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है वो और ज़्यादा हो बढ़े, तब हम उसी जो मेटल शीट है उसको अगर इंसुलेट कर दें, ब्लैक पेंट कर दें और उसको कवर करके ग्लास शीट से रख दें, तब ये पॉसिबल हो सकता है। एप्लीकेशन में हम फॉर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वाटर हीटिंग में यूज़ करते हैं। एंड स्पेस हीटिंग पर्पस द सोलर थर्मल कलेक्टर्स आर क्लासिफाइड एज फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर्स, इवैक्यूएटेड टाइप ट्यूब सोलर कलेक्टर्स। हम लोग ज़्यादातर इसमें फोकस करेंगे फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर्स, क्योंकि ये पोर्शन स्टडी करना है। सो वी विल सी द फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स। क्या होते हैं ये फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर्स? हियर वी कैन सी वन पिक्चर ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स। ये आसपास या किसी होटल्स में ये देखा होगा इंस्टॉल किया रहता है। दीज आर द फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर्स। फ्लैट प्लेट कलेक्टर डेवलप्ड बाय होटल एंड व्हीलर इन द 1950s में होटल एंड व्हीलर ने इसे द मोस्ट कॉमन टाइप of solar collector which are widely used for domestic household hot water heating and space heating, where the demand temperature is low. Flat plate collector is basically a black surface that is placed at a convenient path of the sun. Next we will see what are the components of solar flat plate collector. यहाँ पर एक इमेज दिखाई दे रहा है। They consist of a dark flat plate absorber. एक absorber होगा, this is the absorber plate. A transparent cover that reduces heat losses called glazing. इसके ऊपर एक glazing लगाया हुआ रहेगा। A heat transport fluid, air, antifreeze और water to remove heat from the absorber. जो भी मीडियम हमें इससे ट्रांसफ़र करना है for the transfer of heat. हीट इंसुलेटिंग बैकिंग होगा, जैसा कि केसिंग में यहाँ पर एक इंसुलेटर लगाया हुआ है, थर्मल इंसुलेशन, फ्लो पैसेज एंड इनक्लोजर। ये टोटल कंसिस्ट करता है हमारा सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स। वी विल सी दिस इज द कट पोर्शन। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये ऊपर का हमारा ये ग्लेजिंग है। यहाँ पर एक जो छोटे छोटे जो ट्यूब्स आ रहे हैं, दीज आर द राइजर्स, जो हमारा मेन हेडर्स में कनेक्ट हो रहे हैं। इसके अंदर हम मीडियम पास करेंगे, आइदर वाटर और एनी फ्लूइड। दीज आर कॉल्ड द एब्जॉर्बर प्लेट, जो यहाँ नीचे में है, जिससे ट्यूब डायरेक्ट टच है। देयर वी हैव द ब्लैक प्लेट इनसाइड एंड दिस इज द इंसुलेटर। ये इंसुलेट किया हुआ रहता है। वी विल सी वन बाई वन। एब्जॉर्बर प्लेट यूजुअली मेड ऑफ कॉपर, स्टील या प्लास्टिक के बने होंगे। इट द सरफेस इज कवर्ड विथ अ फ्लैट प्लेट black material of high absorption. If copper or steel is used, it is possible to apply a selective coating that maximizes the
absorptance of solar energy and minimizes the radiation emitted by the plate. Mainly are the plate जो हम यूज करते हैं mainly made of aluminium, iron, steel and copper. We can see here a specific heat kilojoule kg per kilo कितना है. एक्चुअली द एडवांटेज जो होना चाहिए ऑब्जर्वर प्लेट का ये है कि हाई ऑब्जर्विटी होना चाहिए, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, एडिक्वेट टेंसाइल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, गुड कोरोजन रेजिस्टेंस होना चाहिए क्योंकि ये बाहर रहता है, लेस स्पेसिफिक हीट होना चाहिए, इजीली वर्केबल, इजी टू हैंडल एंड लो कॉस्ट. ये है ऑब्जर्वर प्लेट. नेक्स्ट है फ्लो पैसेज. फ्लो पैसेज कंडक्ट द वर्किंग फ्लूइड through the collector. If the working fluid is liquid, the flow passage is usually tube that is attached to or in a part of observer plate. If the working fluid is air, the flow passage should be below the observer plate to minimize heat losses. Flow passage just वो पैसेज है, वो रास्ता है जिससे मीडियम पास होगा. नेक्स्ट इज आवर कवर प्लेट. To reduce convective and radiative heat losses from the absorber, 1 or 2 transparent covers are generally placed above the observer plate. They usually made up from glass और प्लास्टिक बने होते हैं. कवर प्लेट जैसा कि हमने देखा था हमारे पिक्चर में, इट मिनिमाइजेज द कन्वेक्शन लॉस. जो भी हीट कन्वेक्शन से लॉस नहीं होना चाहिए. मिनिमाइज रेडिएशन लॉस, इसको पकड़ के रखना है. गुड स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, नॉन डिग्रेडेबिलिटी, इफिशिएंट सोलर एनर्जी ट्रांसमिशन होना चाहिए, रिजिडिटी, रेजिस्टेंस टू थर्मल शॉक. ये है हमारा कुछ कवर प्लेट का कैरेक्टरिस्टिक्स जो होना चाहिए. नेक्स्ट इज आवर इंसुलेशन. These are some materials such as fiberglass and they are placed at back and side of the collector to reduce heat losses. इसके अंदर हम मटेरियल ये टिम्बर, थर्मोकोल, सॉडस्ट, ग्लास सोल यूज करते हैं. These are ये एक इंसुलेशन है. इंसुलेटर्स हमारा इंसुलेट करने का काम आता है. लास्टली वी हैव द इनक्लोजर जो कि बॉक्स होता है दैट द कलेक्टर इज इंक्लूड इन होल्ड द कंपोनेंट्स टुगेदर, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वेदर, फैसिलिटेट इंसुलेशन ऑफ द कलेक्टर ऑन ए रूफ और एप्रोप्रिएट फ्रेम पे इसको हम लगा सकते हैं. दीज आर द इनक्लोजर्स. तो ये हैं हमारे फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स के कंपोनेंट्स. इसके साथ साथ हम देखेंगे क्या लिमिटेशन एडवांटेजेस हैं फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स का. द एडवांटेज यहाँ पर एक पिक्चर देख सकते हैं. द सन विद द गॉगल्स लगाए हुए हैं, गिविंग द सन रे. दीज आर द कलेक्टर्स. ये है हमारा हेडर. दीज आर द राइजर्स. यहाँ पर एक यूज़ किया गया है इवैक्यूएटेड ट्यूब्स. इवैक्यूएटेड ट्यूब्स जनरली हमारा एयर वो वैक्यूम किया हुआ रहता है, वहाँ कोई फ्लूइड मीडियम नहीं होगा. आफ्टर दिस वी विल गेट ए हॉट फ्लूइड. एडवांटेजेस क्या है? कंपैरेटिवली वेरी इनएक्सपेंसिव मेथड फॉर हार्नेसिंग सोलर रिसोर्स, वेरी कॉमन इन द इंडस्ट्री, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स एंड इंस्टॉलेशन आर इजी टू फाइंड, लो एनर्जी पे बैक टाइम एंड ऑलमोस्ट फुल्ली रिसाइक्लेबल है. ये qualify more easily for solar thermal rebates. Disadvantages है heat of the fluid generated is not high grade, मीन्स टेम्परेचर इसका मॉडरेट होता है जो डोमेस्टिक हॉट वाटर या पूल हीटिंग में यूज कर सकते हैं. लार्जर रिसीवर सरफेस एरिया मीन्स हाई लॉस ऑन कोल्ड और सनी डेज. Evacuated tubes usually lose their charge after about 7 years. No way to turn panel off. Control necessary to prevent overheating. So ये कुछ इसका डिसएडवांटेजेस हैं फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स का. Instead of all this, we are using फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स. कई सारे फ्लैट प्लेट कलेक्टर हम लोग यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट वी विल सी सोलर कंसनट्रेटर्स. ये थे हमारे नॉन कंसनट्रेटिंग टाइप. नाउ वी विल फोकस ऑन कंसनट्रेटर टाइप.
solar concentrators. They classification of solar concentrators based on optical principle. पहला है इनका टाइप, रिफ्लेक्टर, रिफ्रैक्टर, हाइब्रिड, लुमिनेसेंट. रिफ्लेक्टर में अपॉन हीटिंग द कंसंट्रेटर सन रे विल रिफ्लेक्टेड टू द पीवी सेल्स. इसमें एग्जांपल्स है पैराबोलिक टॉप, पैराबोलिक डिश, सीपीसी टॉप, hyperbolic concentrators. Refractor. Upon hitting the concentrator, the sun ray will be refracted to the PV cells. इसमें फ्रेजनल लेंस कंसनट्रेटर यूज होते हैं. हाइब्रिड में दोनों यूज करेंगे. हीटिंग द कंसनट्रेटर, द सन रेज कैन एक्सपीरियंस बोथ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन बिफोर हिटिंग टू द PV cells. जैसे फ्लैट हाई कंसनट्रेटिंग डिवाइस. लुमिनेसेंट, द फोटोन्स will experience total internal reflection and guided to the PV cells. ये luminescent है. सोलर कंसनट्रेटर्स मेनली हमारा एक क्लीन लार्ज स्केल सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी है. नॉन एज कंसनट्रेटिंग सोलर पावर इज यूज इन स्पेशल पावर प्लांट में भी यूज कर सकते हैं हम इसको. that use different kinds of mirror configuration to convert the sun energy into high temperature heat. मेनली इसमें यही होता है, एक मिरर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कितना हम सन रे को फोकस करा सके. द हीट एनर्जी इज देन यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन स्टीम जनरेटर में यूज़ कर सकते हैं. हियर वी हैव द कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स, सीपीसी, पैराबोलिक डिश, पैराबोलिक ट्रॉग, सोलर टावर. फर्स्ट पीवीसी पोलर पैराबोलिक ट्रॉग. यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है. दिस आर द शेप ऑफ पैराबोला. ये Trogs are parabolic cylindrical concentrators. Concentrate the solar rays on long heat collector pipes moving with the trog. ये है हमारा एब्जॉर्बर ट्यूब जो बीचों बीच जा रहा है. कंसनट्रेट करके ये जो रेज हैं डायरेक्टली फोकस करते हैं ट्यूब पर. करंट प्लांट्स यूज सम सिंथेटिक ऑयल एज हीट ट्रांसफर फ्लूइड. अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट इंक्लूड डायरेक्ट स्टीम. कई जगह पे हम यहाँ पर फ्लूइड में ऑयल भी भेजते हैं. दैट ऑयल विल एक्सचेंज द हीट विद द सम अदर वाटर और सम अदर मीडियम. अगेन द ऑयल विल कम एंड सर्कुलेट. तो ये ऑयल का हमारा एक फ्लो बनता रहेगा. दैट विल अगेन हीट एक्सचेंजर से पास करके वो दूसरे मीडियम को हीट करेगा. जनरेशन एंड द यूज ऑफ मोल्टन सॉल्ट एज ट्रांसफर फ्लूइड. ट्रॉक्स रिप्रेजेंट द मोस्ट mature technology and the bulk of current projects some have significant storage capacities. Their solar to electricity conversion can reach 15% annual mean value. यहाँ पर हम देख सकते हैं एक एरिया में यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है. These are the parabolic trog. इसका एक एडवांटेजेस देखते हैं. ग्रिड कनेक्टेड प्लांट्स, मीडियम टू हाई प्रोसेस हीट प्रोसेस, मॉड्यूलरिटी, गुड लैंड यूज फैक्टर्स, लोएस्ट मटेरियल डिमांड, हाइब्रिड कॉन्सेप्ट, हीट स्टोरेज कैपेबिलिटी है इसमें. नेक्स्ट हम देखेंगे और फ्रेजनल रिफ्लेक्टर दैट इज LFR. linear Fresnel reflector LFR use slightly curved mirror reflecting solar rays on a long fixed receiver. Investment cost per mirror area are lower but the annual efficiency remains below 10%. Saturated steam is directly generated in the receiver tubes. तो फ्रेजनल रिफ्लेक्टर यहाँ यूज हो रहे हैं. दिस इज द प्लांट, पावर प्लांट. इसमें डायरेक्टली वी आर हीटिंग द स्टीम जो हमारा स्टीम टरबाइन को रन कर रहा है. दैट विल रन द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. आफ्टर दैट वाटर इज कंडेंस्ड एंड फीड with the feed pump. This cycle goes on. So this is the linear Fresnel reflectors. Gold. Let us see the advantage. Grid connected plants और steam generation में यूज कर सकते हैं हम. Readily available है. Very high space efficiency around solar noon. Flat mirrors can be purchased and bent on site. Lower manufacturing cost. Hybrid operation possible है इसमें. Next we will see टावर और कंसंट्रेटर और सेंट्रल रिसीवर सिस्टम. दिस इज द टावर. एक सेंट्रल रिसीवर होता है. सन के रे को सारे मिलकर जितने भी रिसीवर्स हैं सब मिलकर यहाँ हिट करते हैं
एक सेंट्रल रिसीवर को, जैसा कि यहाँ पर एक इमेज में देख रखे हैं। टावर और सेंट्रल रिसीवर सिस्टम concentrate the sun ray on top of a fixed tower. This allows for higher temperature and efficiencies than linear system. Tower can generate saturated or superheated steam directly or use molten salt, air or other media as heat transfer fluids. Solar fields of thousands of small heliostats, इसको small heliostats कहते हैं, are proposed on a cheap alternative to state-of-the-art field design. टावर सेंटर रिसीवर का ये एप्लीकेशन है और एडवांटेज है ग्रिड कनेक्टेड प्लांट्स, हाई टेम्परेचर प्रोसेस हीट, गुड मिड टर्म प्रोस्पेक्ट फॉर हाई कन्वर्जन इफिशिएंसी। सी द टेम्परेचर इज बियॉन्ड 1000 डिग्री सी, इतना हाई टेम्परेचर में हम इसमें ला सकते हैं। स्टोरेज एट हाई टेम्परेचर, हाइब्रिड ऑपरेशन पॉसिबल है, बेटर सुटेड फॉर ड्राई कूलिंग कंसेप्ट देन ट्रॉक्स एंड फ्रेजनल, बेटर ऑप्शन टू यूज नॉन फ्लैट साइट्स। तो ये रहा हमारा टावर सेंट्रल रिसीवर सिस्टम। नेक्स्ट वी हैव द पैराबोलिक डिशेस, जिसमें एक पैराबोला टाइप का एक डिश यूज करते हैं। दिस इज द रिसीवर जो रिफ्लेक्ट करके हमारा हिट करता है। दिस इज द मेन टारगेट पॉइंट जहाँ हमें सन रे को फोकस करवाना है। पैराबोलिक डिशेस कंसंट्रेट द सन रेज ऑन ए फोकल पॉइंट दैट इज मूविंग टुगेदर विद द डिश ट्रैकिंग the sun, offering the highest optical efficiency on much smaller capacities. Mass production may allow them to compete with large systems which benefit from economies of scale. These systems are less compatible with thermal storage than other CSP technology but require no cooling water. Parabolic dishes technology का application है standalone, a small off-grid power system or clustered to large grid connected dish park. Very high conversion efficiencies, peak solar to net electric conversion over 30%. Modularity, most effectively integrate thermal storage, a large plant, easily manufactured and mass produced from available parts. No water requirements for cooling the cycle. ये इसका एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें ऑल टाइप्स ऑफ कंसंट्रेटर्स। इसमें हमारा था पैराबोलिक ट्रॉक, LFR, टावर एंड पैराबोलिक डिशेस, जिसको कि डिश टावर कहते हैं, डिश पैराबोलिक डिश टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। So these are the concentrators जो यूज होता है हमारे सोलर कलेक्टर के लिए। तो दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। तो आज हमने देखा टाइप्स ऑफ कलेक्टर, इसमें फ्लैट प्लेट कलेक्टर, कंसंट्रेट, नॉन कंसंट्रेटिव टाइप, देन वी हैव सीन कंसंट्रेटिव टाइप। इसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट there are various application of solar energy. So thank you for today. Have a nice day.